Hello everyone. In our previous lecture, we have completed our worksheet 2. I hope you all have completed this worksheet. If you still have any problem, then you can ask me personally anytime. So now we will do the next multiplication of rational number. देखो पहले हमने एडिशंस का कर लिया एंड सब्ट्रैक्शन का. नाउ वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर. आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शनल नंबर किया हुआ है पहले ही, तो सेम रेशनल नंबर्स का होगा. आपको पहले भी मैंने बताया था कि रेशनल नंबर और फ्रैक्शन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो प्रोसीजर भी इनका वैसा ही रहता है. बस हमें मेनली सिम्बल्स का ध्यान रखना होता है. इंटीजर्स में आपने सिम्बल्स को किया हुआ है, तो बस वही चीज़ें आपको यूज़ करके रेशनल नंबर्स में करनी है. सो हियर इन दिस क्वेश्चन, like the question given is multiply 4 by 5 by minus 10 by 3. सो हमें इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है. आपको पता है जब भी माइनस का साइन होता है यू हैव टू पुट इट इन ब्रैकेट. ब्रैकेट में आपको रखना होता है. तो जब दो नंबर को मल्टीप्लाई दिया 4 by 5 मल्टीप्लाई माइनस 10 by 3. अब माइनस और मल्टीप्लाई दो सिंबल एक साथ नहीं आ सकते ना, विदाउट एनी नंबर. बीच में कोई नंबर नहीं है तो एक साथ नहीं आ सकते. सो वी पुट -10 इन अ ब्रैकेट. और आपको पता है कि जब भी कोई दो फ्रैक्शनल या रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब है न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई बाय द डिनोमिनेटर. सो 4 मल्टीप्लाई -10 ब्रैकेट में हो गया क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें करना होता है. एंड 5 मल्टीप्लाई क्या हो गया 3. अब जब भी आप दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो आपको पता है कि फर्स्टली यू मल्टीप्लाई नंबर बाय नंबर. ओके, इसने देखो वैसे कट कर दिया, आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे. यहाँ से ये कट हो रहा है. कैसे कट हो रहा है देखो कि हमने 5 से कट किया कि 5 के टेबल में 5 1 और ये 5 2 सा. तो क्या बचा यहाँ से 4 मल्टीप्लाई -2 ख़त्म नहीं हुआ ना, तो -2 एंड बाय में क्या बचा था 3. अब कुछ नहीं और कट हो रहा. सो अब आपको सॉल्व करना है. सॉल्व करने का मतलब मल्टीप्लाई नंबर बाय द नंबर. पहले नंबर को नंबर से करो. 4 2 सा कितना हो गया 8. अब सिंबल को सिंबल से करो. ये क्या सिंबल है प्लस और ये क्या सिंबल है माइनस. तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस. और बाय में 3 के साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं है तो 3 एज इट इज. सो दिस विल बी योर आंसर. सिमिलरली देखो इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही है कि फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई एक ही बात होती है. दैट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय दिस नंबर. ओके, सो मल्टीप्लाई कर दिया. अब मल्टीप्लाई करने का मतलब न्यूमरेटर विल बी मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विल बी मल्टीप्लाई बाय द डिनोमिनेटर. तो ये प्रोसीजर हो गया. माइनस को हमने ब्रैकेट में पुट कर दिया. अब कट करो. 6 और 9 हमें पता है कट हो रहे हैं किस पर. 3 2 ज़ा 6 और ये कितने पे जा रहा है 3 3 ज़ा 9. दोनों 3 की टेबल पे हमारे कट गए. क्या बचा ऊपर से -2 मल्टीप्लाई -7. सिमिलरली नीचे 11 बाय 11 मल्टीप्लाई 3. अब और कुछ कट नहीं होता तो मल्टीप्लाई कर दे. फर्स्टली नंबर को नंबर से 7 2 ज़ा 14 माइनस माइनस जा प्लस 11 3 जा 33. सो दिस विल बी योर आंसर. ओके, सो नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स. अब प्रॉपर्टीज़ हमें करनी है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर रिमेन द सेम इवन इफ़ वी चेंज द ऑर्डर. आपने ये पहले भी की हुई है प्रॉपर्टी कि मल्टीप्लिकेशन में अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो तो आंसर विल बी सेम. अगर मैं आपको एग्जांपल लेकर बताऊँ सिंपल कि आप या तो 5 4 जा करो या फिर 4 5 जा करो, बोथ विल बी सेम. ऑर्डर चेंज करने पर मल्टीप्लिकेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना. तो यही ये प्रॉपर्टी है कि x y सा करो या y एक्स्ट्रा, द आंसर विल बी सेम. दिस विल बी कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम व्हेन वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ रेशनल नंबर. मतलब आप ग्रुपिंग चेंज करते हो तो भी प्रोडक्ट में फ़र्क नहीं पड़ता. इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल से बता देती हूँ, सिंपल एग्जांपल से, कि अगर आपको ये 3 नंबर मल्टीप्लाई करने हैं, आप फर्स्टली 5 4 ज़ा करो, कितना आया 20 एंड देन 2 ज़ा करो 40. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसका ऑर्डर ऑफ ग्रुपिंग चेंज कर दूँ, मतलब इसमें हमने पहले 5 4 ज़ा किया था ना, अगर मैं 4 2 ज़ा पहले कर दूँ तो 5 तो एज इट इज़ 5 मल्टीप्लाई 8, तो आंसर विल बी सेम ना. मतलब ग्रुपिंग चेंज होने से मल्टीप्लिकेशन, अगर 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हैं तो ग्रुपिंग चेंज करने से उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल नंबर एंड ए 0 इज 0. मतलब किसी भी रेशनल नंबर को, आपको पता है आप किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हो आंसर विल बी 0, चाहे वो नंबर कैसा भी हो. सो वेदर इट इज़ अ रेशनल नंबर, अगर आप उसको 0 से मल्टीप्लाई करते हो आंसर विल बी 0. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, 1 मल्टीप्लाइड बाय रेशनल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर इटसेल्फ. ये भी आपको पता है कि आप 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर हमारा आंसर आता है. तो सेम हमारा रेशनल नंबर के केस में होता है कि रेशनल नंबर को भी अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ. सो 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर
मल्टीप्लिकेशन, जैसे आपको मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी आइडेंटिटी एलिमेंट बताया था। आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स दैट एलिमेंट जिसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता नंबर पर, नंबर विल बी द सेम। एडिशन में आपको पता है कि जीरो से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सब्ट्रैक्शन में आपको पता है जीरो से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दैट आर द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन। ओके, सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन में वन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो वन इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, if x y z are the rational number, then x multiply y plus z is equals to x multiply y plus x multiply z। ये आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हुई है आपने 6th क्लास में, इफ़ यू रिमेंबर, कि हम इसको ओपन अप कर देते हैं ना, कि अगर x मल्टीप्लाई है इस नंबर से तो वो एक जब हम ओपन करेंगे तो x मल्टीप्लाई y हो जाएगा प्लस एज इट इज़ देन x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा z। सो ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। सिमिलरली अगर बीच में माइनस का साइन होगा तो ऐसे हो जाएगा। दिस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आपने 6th क्लास में किया हुआ है। So you can do this now using these properties and the question we have discussed, you can do this sum 1, sum 2 also। sum 2 में देखो क्या दे रखा है, x मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई x, मतलब आपको वेरीफाई का मतलब क्या होता है, प्रूव करना है आपको। तो आपको x और y की वैल्यू दे रखी है, आपको फर्स्टली क्या करना है, x मल्टीप्लाई y निकालना है। आप निकाल लोगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा। ये हमने एडिशन में भी किया था, आपको याद हो, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही, अब आप ये खुद करेंगे। सिमिलरली आप देन नेक्स्ट केस में y मल्टीप्लाई x, दोनों वैल्यूज़ निकल जाएंगी, दोनों आपकी सेम आ रही हैं, देन अवर क्वेश्चन इज प्रूफ। सो यू कैन डू दिस। सिमिलरली यू कैन डू द थर्ड क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, सो यू हैव टू डू ऑल्सो द फोर्थ क्वेश्चन भी आप इसका कर सकते हो। सेम वही है कि प्रॉपर्टीज़ प्रूव करनी है, जैसे एडिशन में हमने डिस्कस किया था, सेम वैसे ही इसके अंदर। यू कैन ट्राई दिस, आप इसको चाहे एक बार रफ नोटबुक में कर लेना, देन वी विल डिस्कस टुमारो। हम इसको फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको फेयर में करना ही है। अगर आपको सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो आप इसको रफ में कर सकते हो, देन वी विल डिस्कस इट अगेन। Okay, so this is your homework. Thank you.